जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। हाँ जी, सबसे पहले मैं आप अपने सभी पूर्व सैनिक भाइयों को प्रणाम और जय हिंद उनको करना चाहता हूं। और उन सबको मैं आज एक बार इस जंतर मंतर से अपनी आवाज़ वो उत्तराखंड का वो सुदूरवर्ती जिला बागेश्वर, जहां जन जन की एक एक गांव से लोगों से आकर के पिछले 20 फरवरी से लेकर के अब तक हमारे लोग संगठित होकर के इस रैली के पीछे हम लोग लगे हुए थे। और अभी कुछ संदेह हमें ये लगता है, अभी थोड़ा सा हमारा पैसे की जब आप बात करें तो इसको मैं नहीं मानता कि पैसे कितने, आपने रिप्लाई दिया पैसे कितने मिले, क्या मिले। नहीं, गृह मंत्री जी ने भी कई बार सवाल कर दिया, प्रधानमंत्री जी खुले मंचों से किया है, लाखों की भीड़ में किया है, पूरे देश के लोगों ने सुना है, पूरे देश के लोगों ने भी ये कहा है कि आप लोगों को पैसे दे दिए गए तो आप धरने में क्यों बैठे हुए हैं? ठीक, यस, हमें पैसे मिले, पैसे हमको मिल गए। अगर हम अपने पैसे, अगर हमको जो हमारे पैसे अगर हमको बनते थे, जो हमारे मिलते, जो हमारा हक हमको अगर मिलता तो उसके लिए हमने सीधा शुरू से हम सरकार से कुछ मांग ही नहीं रहे। हम ये बोल रहे हैं कि OROP आप हमें मत दीजिए। हमारे संगठन का एक ही था कि आप सिर्फ एक जांच करा दिए। हम एक साल से एक सरकार के पीछे लगे हुए हैं कि आप हमारी जांच करा दीजिए। 3 जजों की हमारी कमेटी के लिए हम रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि जज बिठा दे, वो बता दें कि सही और गलत, कहानी खत्म। वो उसके बाद पैसे की तो बात ही खत्म हो गया। अब हम तो पैसे के ऊपर आ ही नहीं। 28,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 90,000 करोड़ की तो हम बात ही नहीं करते। हम अब बात कर रहे से 20 फरवरी को धरना प्रदर्शन हुआ था, आपने जन सैलाब दिखाया था, सरकार आपसे हिल गई थी, ये संगठन गायब कहाँ हो गया अचानक? बिल्कुल खान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संगठन बहुत हमारे अच्छे स्तर पर पहुंच चुका था और सरकार भी इससे काफ़ी हमारे मांगों के लिए कुछ हद तक तैयार हो गई थी। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में, अब हम उनको वर्ड्स को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये मीडिया के सामने वो चीज़ें बोलने से, पिछली बार मैंने कुछ बोल दिया था तो लोग बोले कि सर आपने, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता हूँ। चंदेक लोगों की वजह से, जो एजेंट हैं उनकी वजह से हमारे बीच में, क्योंकि इतने बड़े संगठन, इसमें हर आदमी के दिल में क्या है। और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे देश के चीफ मिनिस्टर बने माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो है एक जन लोकपाल के नाम से क्रांति लेके आए और उन्होंने इतनी बड़ी जनता को कैसे कहाँ गुमराह कर दिया। तो ये चीज़ें जनता को ये तो पता नहीं था कि भाई वो आए थे जन लोकपाल के नाम से। सेम हमारी क्रांति में भी वही है कि लोग हमारे साथ सब मिले हुए हैं। OROP की हमारी मांगें थी और हर संगठन की मांग, चाहे फेडरेशन हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट हो, चाहे सबका हो, हमारे सबकी मांग एक ही थी। और सबका, और इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने में, इन लोगों में इतनी जागरूकता फैलाने में, हमें आज ये 100% ये कहता हूँ कि सबका वालों का ही श्रेय है जाता है। भाई यूनाइटेड फ्रंट बात की बात है और सबका संघर्ष, यूनाइटेड फ्रंट और एनीबडी जो भी है, जो और अदर जो संगठन है, वो बात की बातें हैं। लेकिन सबका वालों ने ही सबको जगाया है। इससे एक पूरे हिंदुस्तान में लोगों में जाग जगी, हाँ वास्तव में हमारी विसंगतियां हैं और इसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने फिर इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, मेरा अपना मानना भी है कि यूनाइटेड फ्रंट, वीर बहादुर सिंह साहब, अब वीर बहादुर सिंह साहब जब ये आंदोलन एक अच्छे भूमि स्तर पर पहुंचा, तब उन्होंने आंदोलन बीच में, हमने सब जगह उनका हिस्सा लिया। लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि आज हम कमज़ोर क्यों पड़े हैं। तो आप कमज़ोर पड़ने का थोड़ा बहुत हम निचोड़ ये देख रहे हैं कि यहीं पर हमारी कमियां रही हैं। और अब क्या मानते हो, वीर बहादुर जी संगठन को कमजोर कर रहे हैं, जय चंदो का काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं? मेरा अपना मानना है, हालांकि मैं उनके संगठन में गया हूं, मैंने वहां स्पीच दिया, लेकिन मुझे लगा क्योंकि मेरे अपने संगठन के लोग, मेरे क्षेत्र के लोगों का कहना था कि हमें उस पार्टी को भी सहयोग करना है। मैंने कहा चलो, कि मेरा कोई पर्सनल निजी स्वार्थ नहीं था वीर बहादुर सिंह से या सबका वालों से। मैंने कहा वहाँ उस संगठन में भी मैं मिला हूँ, तो वीर बहादुर सिंह से मैं मिला। लेकिन उस संगठन में वो रैली भी हमने जुलाई में यहाँ पर अटेंड किया, अगस्त में, 6 अगस्त को रामलीला मैदान में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जब हमारा संगठन एक अच्छे स्तर पर पहुँचता है, तब तक जो है यूनाइटेड फ्रंट इस आंदोलन को, फिर लोग बिखर जाते हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहाँ। अभी यहाँ पहलवान साहब अपना दिल्ली में एक अलग से बैठे हुए हैं, अभी वीर सिंह साहब एक अलग से यूनाइटेड क्रांति, राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं। पहले हम अपने मिशन को तो हासिल करें, लोगों को अपने स्वार्थ को जाते। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आपके इधर कितने संगठन तैयार हो रहे हैं सबका सैनिक संघर्ष को मतलब सपोर्ट देने के लिए? किस तारीख को यहाँ बैठक भी हो रही है? यस, आप बिल्कुल, अब आप संगठन हमारे उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल, आज लगभग आप हिंदुस्तान में आप आज देख रहे हैं, लेकिन लोग अभी भ्रम एक लोग बागों के अंदर कुछ
समझ में नहीं आ पा रहा कि एक असमंजस में हो गए हम लोग कि हम कहाँ जाएं। तो इसलिए वो बिल्कुल वो वहाँ से लोग बागों का मानना धरना जंतर मंतर पे चल रहा है सर, 20 फरवरी से चल रहा है, 11 महीने लगे हैं इसको चलाने में। इसको मजबूत आप लोग करें मिलके, उत्तराखंड के जितने भी पूर्व सैनिक उनको आह्वान करें भाई असली धरना जो है जंतर मंतर पे है, जो संघर्ष चल रहा है। घरों से धरने नहीं चलते हैं, घरों से एक स्टूडियो बना लिए, एक पत्रकार को बुला लिए और अपना भाषण दे के उससे धरने नहीं चलते हैं सर, ये आपको आह्वान करना। अब हमारे संगठनों का कहने का मतलब एक ही है कि पहले ये लोग एक हो जाए। वो दूर सुदूरवर्ती जिले हिमाचल है, उत्तराखंड है, असम, तमाम कई बॉर्डर के जो राज्य हैं उन लोगों का मतलब है कि पहले संगठित हो जाए। अब संगठित, अब बार बार हम लोग वहाँ से यहाँ पर एडवाइस सुझाव देने नहीं आ पाए। जब ये लोग यहाँ पर संगठित होकर के आपस में मीटिंग करके इनका आपस में वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी संयम में बैठे हुए हैं कि यार एक निचोड़ निकले, ये सब संगठित हों और उसके बाद जो है हम अपना संगठन को एक बार फिर दोबारा। ये सर कोई योजना बनाने के लिए पूर्व सैनिक जब इकट्ठा होते हैं तो सारे ही संगठन इकट्ठा होते हैं, बशर्ते वहाँ बैठक होने के बाद सारी बातें हो जाती हैं, फिर जो है संगठन को कमजोर करने की नीति ये लोग चलाते हैं। ये जयचंद का काम कर रहे हैं पूर्व सैनिक कुछ जो घुसे हुए हैं। मैंने बता दिया ना साहब, मैं तो यहाँ पर सरेआम आज इस जंतर मंतर की भूमि से मैं आप बोलो नाम लो, बोलो कुछ भी कहो, मैं सरेआम बोलता हूँ ये लोग सब अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि केजरीवाल जी बस चीफ मिनिस्टर बन गया, सब कुछ केजरीवाल जी की नकल करना चाहते हैं। केजरीवाल जी बनना कोई आसान काम नहीं है। तुम केजरीवाल जी को मत देखिए। अब आप अपने एक मुद्दे पर हम लोग आए, एक अपने लक्ष्य को हासिल करें। हमारा वो आरोपी अपने जवान भाइयों से मिल करके इतने दिनों से हम लगे हैं, पहले इस काम को करें, उसके बाद आपको जो बनना है वो आप बनिए। लेकिन पहले मैं आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी ये लोग इस वीडियो को सुनेंगे उन सबको आह्वान करूँगा कि जो लोग इसके अलावा जो अदर जो बातें करते हैं उन सब का विखंडन कीजिए। जो हमारे आरोपी से रिलेटेड इन सबको संगठित कीजिए। जो आपको जो पता है कि हमारा सबका संघर्ष कमेटी ही जो है इसको आगे ले, एक बार सबका संघर्ष कमेटी को ही हम लोग एक बार आगे लेके चलें और जो उसके बाद हम अपने मुद्दे पर एक कायम हो। लेकिन राजनीतिक दल बनाना, ये कई लोग बोल रहे हैं जब तक हम राजनीति का सपोर्ट नहीं करेंगे उनका बिल्कुल तुरंत बहिष्कार कीजिए। और मुझे लगता है कि वीर सिंह साहब हो गया और दूसरे वीर सिंह चौहान जी साहब हो गए, इन लोगों का अभी एक ही पार्टी को आप 21 तारीख को जो हमारी मीटिंग है तो उसमें आप करिए, हम बिल्कुल सबका के साथ हैं और आप एक बार संगठन को आगे राइज कीजिए। सर 20 फरवरी को जो धरना रखा गया था पूर्व सैनिकों का, भाई हम जो है अपनी लड़ाई पूर्व सैनिक खुद लड़ेंगे, तो इस धरने को क्या नाम और 28 लाख जो है पूर्व सैनिकों के जो है मतभेद और जो जितनी भी अरे क्या नाम वो है विसंगतियां उसको दूर करने के लिए अब इसमें लोग राजनेता बनने चले आए हैं। बिल्कुल साहब, तभी तो मैं वही ले दे के बाद खान साहब वहीं पहुंचती है, तो अब हम करें क्या। इसलिए एक बार हमको संघर्ष करना पड़ेगा। सर कोई उपाय तो दीजिए, क्या नाम पूर्व सैनिकों को कोई सुझाव तो दीजिए। देखो पूर्व सैनिक बहुत भोले हैं, उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, उन्होंने राजनीति नहीं करी है, उनको कोई भी आके इस्तेमाल कर रहा है इतने सालों से। पहले आपके जनरल साहब ने कर लिया, फिर जो है पूर्व सैनिकों का धरना चला, अब भी लोग बाग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई सुझाव दीजिए जिससे पूर्व सैनिक थोड़ा वो हो। हर सैनिक समझदार है, उसे अच्छी तरह समझना चाहिए एक बार कि ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और उनको प्रतीक होता है कि कहाँ से क्या चल रहा है और कौन हमारे पक्ष में जा सकता है। मेरा अपना व्यू मानना है, मैं तो सबके साथ था और सबका साथ सही रहूँगा जहाँ तक मेरा अपना, क्योंकि पंजाबियों में क्रांतिकारी पंजाबी लोग होते हैं और मैंने देखा कि सरदार भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब जो भी क्रांतियाँ हुई हैं पंजाब से हुई है। और पंजाबी लोग ही एक किसान आंदोलन से लेकर आप देखिए कि संगठन में कितनी ताकत है। 2% की जनसंख्या देश के अंदर, 2.5% एक प्राइम मिनिस्टर, एक संगठन में ताकत है। आज हमारी 28 लाख की आप फौज, कभी कभी हम फौज का आकलन भी हमारा सही नहीं बैठता, कोई 36 लाख बोलता, कोई 28 लाख बोलता है एक्समैनों का, कोई चलो कोई एनीबॉडी इस पर जाइए। तो ये लोग हम आप एक एकत्रित हम लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इसलिए इतने संगठन को हम एक नहीं पा रहे। एक किसान आंदोलन ने 2% की आबादी, 28 लाख फौज में से हम जो है सबका वालों के साथ कितने आदमी लगेंगे। अगर हमारे अंदर एक संगठन में अगर ताकत होगी तो जरूर हमारे रिक्वायरमेंट सरकार को सुनना चाहिए और सरकार सुनेगी। और कुछ हद तक सरकार सुन भी रही थी, लेकिन इन लोगों ने जो है हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया। आप सही बोल रहे, जयचंद हैं और जयचंद सबको रहेंगे। ये आम सैनिक को समझना चाहिए, उनको मनन करना चाहिए
बस मैं तो यही कहूँगा।